Hello, all my dear commerce students. Hope you have prepared all the important topics, all the important questions for the board exam, which is scheduled tomorrow. आपने सारी तैयारी कर ली होगी. फिर भी लास्ट मिनट, लास्ट आवर, लास्ट डे के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ चैप्टर वाइज, जिन क्वेश्चंस को आप जरूर रिवाइज कर लीजिए. मोस्टली इनमें से कॉमन टॉपिक्स और कॉमन क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं. ये हर चैप्टर से चुने हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. सो रिक्वेस्ट करूंगा ये सारे क्वेश्चंस को आप जरूर पढ़ लीजिए. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वाइज. फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें डिफाइन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देन डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, देन वी हैव एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एज एन एसेंशियल फीचर ऑफ मैनेजमेंट. ये फर्स्ट चैप्टर से सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिए. बिजनेस स्टडीज के लिए क्वेश्चंस पढ़ लीजिए. सेकंड चैप्टर में आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एक्सप्लेन फेयोल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विद एग्जांपल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. एक्सप्लेन फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट with examples, then discuss Taylor's scientific principle of management and differentiate between Fayol's and Taylor's principles. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का. मोस्टली हर बोर्ड एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर होते हैं. Coming on to the third chapter, business environment, explain the dimensions of the business environment, then how does the change in government policies affect business, then discuss the impact of liberalization, privatization and globalization, LPG on Indian businesses. लिबरलाइजेशन जो है टॉपिक से बाहर है, बट फिर भी जरूर इसको एक बार इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा पढ़ लीजिएगा. प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जरूर पढ़ लीजिएगा. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लानिंग. प्लानिंग जैसा कि है डिफाइन प्लानिंग, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये पढ़ लीजिए. लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग को जरूर पढ़ लीजिए. डिसएडवांटेज और इसके लिमिटेशंस क्या है वो पढ़ लेना है. एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस. कौन से स्टेप्स होते हैं प्लानिंग के प्रोसेस में, इसको जरूर पढ़ लीजिए. ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे. देन कमिंग ऑन टू ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग पढ़ लीजिए, इसके इंपॉर्टेंस क्या है वो पढ़ लीजिए. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये पढ़ लीजिए. देन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या है, इस चैप्टर से ये भी पढ़ने की जरूरत है. नेक्स्ट भी है स्टाफिंग. स्टाफिंग में जो है जो सेम पहले की तरह स्टाफिंग का प्रोसेस क्या है, एक्सप्लेन द स्टाफिंग प्रोसेस. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है ये पढ़ लीजिए आप. और बिटवीन डिफरेंशिएट बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन में क्या डिफरेंशिएशन है ये पढ़ लीजिए. नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्टिंग. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, एक्सप्लेन ब्रीफली. एलिमेंट्स से क्या जो एलिमेंट्स के जो है सो डायरेक्टिंग के क्या एलिमेंट्स है वो जरूर पढ़ लीजिए. उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना ही पढ़ लीजिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम इन एनी मार्क क्वेश्चन टाइप. डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन मैनेजमेंट. मोटिवेशन के क्या इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट में वो पढ़ लीजिए. एक्सप्लेन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स. लीडरशिप स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट क्या है वो जरूर पढ़ लीजिए आप. कंट्रोलिंग की बात करूँ तो डिफाइन कंट्रोलिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस. डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या रिलेशनशिप है ये पढ़ लीजिए. सो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के. देन कमिंग ऑन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर, इसमें से आपको पढ़ लेना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिफाइन क्या होता है एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसके. देन वी हैव एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल में क्या डिफरेंस है, इसको जरूर पढ़ लेना है. देन फाइनेंशियल मार्केट की बात करूँ तो डिफाइन फाइनेंशियल मार्केट एंड डिस्कस देयर फंक्शंस. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है एंड डिस्कस द रोल ऑफ सेबी इन रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटिवली मिल जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटिवली मिल जाएंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे. देन कमिंग ऑन टू मार्केटिंग मैनेजमेंट. Define marketing management and discuss its function. Then explain the concept and elements of the marketing mix और differentiate between selling and marketing. selling and marketing में क्या difference है ये भी एक बार जरूर देख लीजिए. और ये जो क्वेश्चंस बताया मैंने आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है. तो इन सबको चाहिए कि बहुत ध्यान से और बहुत तरीके से आप इन सभी चीज़ों को पढ़ लीजिए. लास्ट में हम आ जाते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे. कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे व्हाट आर कंज्यूमर राइट्स, explain them, then discuss the role of consumer protection in business and explain the significance of the Consumer Protection Act 2019. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जिसमें आपको कंज्यूमर राइट्स पढ़ लेना है उसको एक्सप्लेन करने के लिए. देन रोल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन बिजनेस क्या क्या है एंड सिग्निफिकेंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, इसको आप पढ़ लीजिए. मैं आपको फिर से बता दूं, बिजनेस स्टडी का पेपर है, कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप लिख कर आइए, क्वेश्चन मत छोड़िए. रिलेटिवली लिखना जरूरी है, जो आप आंसर्स को बड़ा करने की बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो भी आप लिखते हैं वो रिलेटेड होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आंसर होने चाहिए. जो चीज़ आप लिख रहे हो वो टॉपिक को जो एक्सप्लेन कर रहे हो वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, तो ही आपको मार्क्स मिल पाएगा. लेकिन आपको कोशिश करना है कि मैं पूरा पूरा भर कर लिखूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लिखूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिख दूँ. टॉपिक से रिलेटेड आप
एनीथिंग लिखिए जो कि उसको रिलेट करता हो. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर बिजनेस स्टडीज एग्जाम. होप यू डू वेल एंड फ्लाइंग कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स. थैंक यू ऑल ऑफ यू. मिलते हैं अगले वीडियो में.